अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरदार पाकिस्तानी रेसिपी चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज मैं आपको सरसों का साग जो है ना वो बनाने का तरीका बताऊंगा। ये बिल्कुल देसी जो है ना स्टाइल है। ये हमारे जो है ना देहात में ऐसे सरसों का साग, मक्की की रोटी और जो है ना ये चटनी साथ जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनता है। तो ये हम बिल्कुल ताज़ा जो है ना ये सरसों का जो है ना गंदलें हम तोड़ेंगे। ये देखें, ये जो है ना ये छोटी छोटी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा गंदलें हैं, इनको हम तोड़ेंगे और उसके बाद जो है ना इसको छोटा छोटा काट के फिर जो है ना आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक, ये सरसों का जो इसके बिल्कुल फ्रेश जो होती है ना गंदल, उसको हम तोड़ रहे हैं। तो ये जो है ना ये बहुत मज़े की जो है ना ये हमारे पंजाब, आज़ाद कश्मीर, इंडिया, पंजाब, इंडिया में जो है ना ये बहुत ही मज़ेदार जो है ना रेसिपी है। इसको बहुत पसंद करते हैं। ये मक्की के रोटी के साथ जो है खाई जाती है, साथ मक्खन या घी जो है ना देसी। हाँ जी, ये तो मटीरियल हम ले आए हैं। ये जो सब्ज़ी है, ये गंदलें जो है ना, ये देखा है छोटी छोटी जो गंदलें हैं, ये हम ले आए हैं इधर। ये छोटे, ये साथ जो है ना ये थूम की जो ताज़ी जो है ना ये इसको क्या कहते हैं गली, ये भी ले आए। ये देखें, ये इसको बिल्कुल बारीक हम पहले काटेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा। वो भी बताएंगे हम कैसे हम काटते हैं इसको। उसके बाद जो है ना फिर अगला प्रोसेस शुरू होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल छोटा छोटा ये काट के ना, बिल्कुल छोटा छोटा काट के हम इसको तैयार करते हैं। ये देखें बिल्कुल छोटा, छोटा छोटा जो है ना, हाँ जी, ये सिर्फ हम ट्राई के लिए जो है ना ये कर रहे हैं। बिल्कुल छोटा छोटा पतला पतला जो है ना या। अच्छा, सबसे पहले जो है ना ये जो साग है इसको हम पानी में डाल के उबाल लेंगे। तकरीबन जब ये बिल्कुल गल जाएगा तो इसको पानी जो है ना वो निचोड़ लें। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है ना ये हम थोड़ी सी लस्सी लेंगे, तकरीबन 1 लीटर। ठीक है जी। 1 लीटर लस्सी में हम डालेंगे ये थूम की जो है ना ये ताज़ा थूम है, ये इसमें डाल लें। उसके बाद लस्सी में हम जो है ना मकई का आटा डालेंगे, या मकई के दाने जो है ना वो ग्राइंड करके जो है ना वो ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, आटा भी डाल सकते हैं। ये थोड़ी सी हींग है, हींग जो है ये थोड़ी सी डाल लें, क्योंकि इसका अपना फ्लेवर है। तो ये इसमें डाल लें हींग जो है ना, ये भी जब आप लस्सी में थोड़ी सी डाल लें। ठीक है जी। हमने ये तकरीबन 1 चम्मच जो है ना, खाने की चम्मच जो है, ये हमने मिर्च ली है, कुटी हुई मिर्च या नॉर्मल आप ले सकते हैं। उसके बाद जो हमने 1 चम्मच जो है ना ये नमक ले लिया है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो हमने साग लिया है, इसको जब बिल्कुल ये गल जाएगा तो जो है ना लस्सी जो है ना एक्स्ट्रा जो बर्तन है उसमें गर्म कर लें थोड़ा सा। जो है ना इसमें ये साग डाल लेंगे। जब ये साग उस लस्सी में जज़ब हो जाएगा, सही जो है ना अपना एक जान हो जाएगी, तो उसमें तकरीबन आप ऑयल जो है या घी या ऑयल जो है ये आप उसमें तकरीबन 200 ग्राम ऑयल जो है इसमें डाल लें। ठीक है जी। ये हमने साग तकरीबन जो है ना 1 किलो साग ले लिया है। ठीक। हाँ, ये मकई का जो आटा है तकरीबन 200 ग्राम जो है ना ये हमने लिया है।
تو مکئی کا آٹا اگر ڈالتے ہیں یا بیسن بھی آپ ڈال سکتے ہیں، یا مکی کے جو دانے ہیں اس کو آپ گرینڈ کر لیں، چھوٹے چھوٹے کر لیں، تو وہ بھی جو ہے نا آپ ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، یاد رہے کہ یہ جب آپ لسی میں یہ ساگ ڈالیں گے تو اس کو خوب جو ہے نا یہ کسی جو ہے نا چیز سے جو ہے نا اس کو بالکل چھوٹا چھوٹا بریک کر لیں، بالکل ایسے ہو جائے جیسے مہندی کا جو ہے نا شکل ہوتی ہے، بالکل بریک اور بالکل ملائم اور سافٹ جو ہے نا وہ نظر آئے کہ جو یہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اینڈ میں آپ کو جو ہے نا وہ میں ویسے بھی جب بن جائے گا تو اینڈ شکل آپ کو اس کی دکھاؤں گا کہ کیسے یہ بنتا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کو ٹرائی کریں گے، میں بعد میں جو ہے نا ملتا ہوں۔ جی، ہمارا یہ سرسوں کا ساگ جو ہے نا یہ بن کے تیار ہو گیا ہے، اور ساتھ مکئی کی روٹی اور مکھن تو نہیں ہے، یہ دیسی گھی پر ڈالا ہے، اس میں بھی ہم نے دیسی گھی ڈالا ہے، اور ساتھ جو ہے نا یہ دیکھیں پودنے کی چٹنی، ہاں جی، کیا لذت ہے، پودنے کی چٹنی، دھنیا کی چٹنی اور پودنے کی، ساتھ سرسوں کا ساگ، مکئی کی روٹی، اور اوپر جو ہے نا یہ جو دیسی گھی، کیا لٹکا ہے۔ اچھا، تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ریسپی کے لیے آپ سے اجازت لوں گا۔ اگر یہ میرا جو ہے نا ریسپی جو ہے نا آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر بھی کریں، اور میرے لیے دعاؤں کا خزانہ جو ہے نا وہ جاری رکھیں، میرے لیے دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور خرم رکھے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی کے لیے میں اجازت چاہوں گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کو۔ اوکے، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔